क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अपना यह शरीर त्याग देता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह तुरंत स्वर्ग पहुंचती है या नरक में, या फिर उसे नया जन्म मिलता है? शास्त्र बताते हैं कि जब तक आत्मा का निर्णय नहीं होता तब तक वह एक अदृश्य लोक, पितृलोक में निवास करती है। और साल के केवल 15 दिन ऐसे होते हैं जब पितृलोक के द्वार खुलते हैं और हमारे पूर्वज हमसे मिलने इस पृथ्वी पर आते हैं। इन्हीं दिनों को कहते हैं पितृपक्ष। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास वीडियो में। आज हम जानेंगे कि भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित गरुड़ पुराण में पितृपक्ष और श्राद्ध के बारे में क्या गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आपको पितृपक्ष शुरुआत कैसे हुई ये भी बताएंगे, उससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और अश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होता है। ये पूरे 15 दिन होते हैं जिन्हें श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष कहा जाता है। यह वही समय है जब पितरों को तर्पण और अन्न अर्पित करना अनिवार्य माना गया है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि श्राद्ध क्यों जरूरी है और कैसे शुरुआत हुई पितृपक्ष की। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य 3 ऋणों के साथ जन्म लेता है। देव ऋण यानी भगवान और प्रकृति के प्रति कर्तव्य का, ऋषि ऋण जो कि है गुरु और ज्ञान के प्रति कर्तव्य का, और पितृ ऋण पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का। श्राद्ध का पहला उद्देश्य है कि श्राद्ध करके हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। श्राद्ध का दूसरा उद्देश्य है आशीर्वाद प्राप्त करने का। पितृ प्रसन्न होकर संतान को दीर्घायु, संतति, धन, सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। और तीसरा उद्देश्य है पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। यदि कोई अधूरा कार्य, अकाल मृत्यु या अपूर्ण इच्छा रह जाती है तो श्राद्ध से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। श्राद्ध के बिना मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर परिवार में सुख, शांति, संतान और समृद्धि का आशीर्वाद बरसता है। बिना पितरों की तृप्ति के हमें भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद नहीं मिल सकता। आइए अब सुनते हैं वह कथा जिससे श्राद्ध की परंपरा शुरू हुई। महाभारत के युद्ध के बाद जब दानवीर कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें स्वर्ण मणियों का भोजन मिला, लेकिन अन्न का एक दाना भी नहीं। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, हे देव, मैं तो जीवन भर दान करता रहा, कभी किसी को निराश नहीं किया, फिर मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा? तब यमराज ने उत्तर दिया, कर्ण, तुमने जीवन में सोना, रथ, अश्व, भूमि सबका दान किया, लेकिन कभी अपने पितरों को अन्न और जल का दान नहीं किया। इसी कारण आज तुम्हें भी अन्न नहीं मिल रहा। कर्ण का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक अवसर दीजिए, मैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध करूं, उन्हें जल और अन्न अर्पित करूं। यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा। कर्ण ने पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध किया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा के बाद 15 दिनों तक हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें। श्राद्ध के लिए अन्य मान्यताएं भी है। कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने भी पितृपक्ष में अपने पिता महाराज दशरथ का श्राद्ध किया था। पुराणों में भी श्राद्ध की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। वेद और पुराण बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं
नीचे 7 लोक, तल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और ऊपर 6 लोक, भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, महरलोक, तपोलोक और सत्यलोक। और इनके बीच है हमारी पृथ्वीलोक। जब कोई मनुष्य देह त्याग करता है तो उसके कर्मों के आधार पर आत्मा को नया शरीर मिलता है। या तो वह स्वर्ग में जाते हैं या उन्हें नर्क की प्राप्ति होती है। लेकिन जिन आत्माओं का निर्णय अधूरा रह जाता है वे पितृलोक में ठहरती है। दोस्तों, एक वर्ष में 365 दिन पितृलोक में ही रहते हैं। लेकिन इन 15 दिनों के लिए भगवान स्वयं पितृलोक के द्वार खोलते हैं। तब हमारे पूर्वज, हमारे प्रियजन पृथ्वी पर आते हैं अपने परिवारजनों से मिलने और तर्पण व भोजन प्राप्त करने। जो लोग श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान और भोजन अर्पित करते हैं उनके पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। और जो लोग यह कर्तव्य नहीं निभाते उनके पितर भूखे प्यासे ही लौट जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। और यही कहलाता है पितृदोष। गरुड़ पुराण में वर्णन है, श्राद्ध के समय सबसे पहले पितरों के नाम का अन्न निकाला जाए, फिर कौवे को भोजन दिया जाए क्योंकि वह पितरों का दूत माना जाता है। गाय को भोजन दिया जाए क्योंकि उसमें समस्त देवताओं का वास है। कुत्ते को भी अन्न दिया जाता है क्योंकि वह धर्मराज का प्रतीक है। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए क्योंकि उस समय पितर अदृश्य रूप में ब्राह्मणों में आकर भोजन ग्रहण करते हैं। धनवान व्यक्ति को कम से कम 21 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, मध्यम वर्गीय को 1 से 5 ब्राह्मणों को, और गरीब व्यक्ति यदि कुछ भी न कर सके तो कम से कम हाथ जोड़कर मंदिर में जाकर अपने पितरों को स्मरण कर लेना चाहिए। लेकिन याद रखिए, कभी भी कर्ज लेकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पितर प्रसन्न नहीं बल्कि दुखी होते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं है बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। यह हमें याद दिलाता है कि आज हम जो है वह हमारे पितरों के आशीर्वाद और उनके परिश्रम की ही देन है। इसलिए इन दिनों में श्रद्धा और भक्ति के साथ श्राद्ध करना चाहिए ताकि हमारे पितर प्रसन्न होकर हम पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जो परिवार अपने पितरों का स्मरण करता है, उन्हें अन्न जल अर्पित करता है, वहाँ पितृदोष नहीं लगता, वहाँ सुख समृद्धि और संतान सुख बढ़ता है। और जो परिवार अपने पूर्वजों की उपेक्षा करता है, वहाँ रुकावटें, रोग और दुख स्थायी होते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष में 15 तिथि होती है, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। इन्हीं तिथियों पर हमारे पितरों का हम श्राद्ध करते हैं। किस तिथि पर किन पितरों का श्राद्ध किया जाता है? दोस्तों, जिस दिन हमारे पूर्वजों का देहांत होता है, उनका दाह संस्कार किया जाता है, उसी तिथि को हम श्राद्ध की तिथि कहते हैं। उनमें से जो तिथि हमारे इन दिनों में आती है, जैसे कि अगर किसी पितर का यानी कि हमारे पूर्वज का देहांत या अंतिम संस्कार द्वितीय तिथि के दिन किया हुआ है, तो अश्विन में जब द्वितीय तिथि आती है उसी दिन उस पूर्वज का श्राद्ध किया जाता है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों का चाहे शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, इनमें से किसी भी पक्ष में कौन सी भी तिथि में जब देहांत होता है तो उसी तिथि के अनुसार ही हम इन 15 तिथियों में उनका श्राद्ध करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अपने पूर्वजों की तिथि का स्मरण नहीं होता है, उनके देहांत का या उनके अंतिम संस्कार की तिथि का स्मरण नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम सर्व पितृ अमावस्या के दिन ही उन पितरों का श्राद्ध करते हैं। तो आइए
इस पितृपक्ष में हम सब मिलकर अपने पितरों का स्मरण करें, श्रद्धा और प्रेम से उन्हें तर्पण अर्पित करें और उनके आशीर्वाद से जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर लें। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें। कमेंट में अपने विचार और सुझाव भी बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम पितृभ्य स्वधा नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति।